क्या इस बार का मॉनसून सत्र मोदी सरकार के लिए सबसे भारी पड़ने वाला है? क्या छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सरकार की साख और स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर रहा है और संसद से लेकर के सड़क तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई बड़े संकेत दे रही हैं। एक तरफ विपक्ष सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में युवा सड़कों पर उतरकर जवाब मांग रहे हैं और सवाल साफ है कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया और अगर दिया गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक छात्र आंदोलन अब राजनीतिक तूफान में बदलता जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस गुस्से की जो अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर महाराष्ट्र के पुणे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अमित शाह जब पुणे पहुंचे तो उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि काले झंडों और नारेबाजी से हुआ। इस्तीफा दो के नारे गूंजे और ये सब उस राज्य में हुआ है जहां पर बीजेपी की सरकार है। यानी साफ है कि विरोध अब विपक्ष तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जनता खुद सड़कों पर उतर आई है और सवाल पूछ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। तो इसकी शुरुआत होती है छात्रों के उस आंदोलन से जिसमें हजारों युवा अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे। ये सिर्फ छात्र नहीं थे, उनके साथ माता पिता थे, शिक्षक थे और धीरे धीरे समाज के अलग अलग वर्ग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। इस आंदोलन का चेहरा बनी सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी की मांग साफ थी, पेपर लीक बंद हो, दोषियों को सजा मिले और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे चेहरे भी जुड़े, जिससे आंदोलन को और भी ज्यादा ताकत मिली। सरकार पर दबाव बढ़ा, बातचीत हुई और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने नए कानून का वादा किया और संसद ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून भी पास कर दिया। पहली नजर में ऐसा लगा कि आंदोलन सफल रहा, सरकार झुकी, कानून बना और मामला खत्म। लेकिन क्या सच में मामला खत्म हो गया है? बस यहीं से शुरू होता है असली सवाल, जहां विपक्ष और कई जानकारों का कहना है कि सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर पहले भी कानून था और उसके बावजूद पेपर लीक होते रहे तो नया कानून क्या अलग करेगा? क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से अपराध रुक जाएगा या फिर जरूरत है पूरे सिस्टम को बदलने की? तो सीजेपी भी यही कह रही है कि उनका आंदोलन सिर्फ कानून के लिए नहीं था, बल्कि व्यवस्था में बदलाव के लिए था। उनका आरोप है कि सरकार ने बुनियादी समस्याओं को छुआ ही नहीं, जैसे परीक्षा कराने का ढांचा, डिजिटल सुरक्षा, एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि असली मुद्दे अब भी वहीं के वहीं हैं। अब बात आती है उस सबसे बड़े विवाद की जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, यानी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और कई छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। यहाँ तक कि बेटियों के, लड़कियों के कपड़े फाड़ने तक के भी आरोप लगे हैं। ये आरोप सिर्फ सड़कों तक नहीं सीमित रहे हैं, बल्कि संसद तक भी पहुंच गए, जहां विपक्ष ने बड़ी ही मुखरता के साथ और बड़ी ही नाराजगी के साथ सदन के अंदर भी इन मुद्दों को उठाया और सरकार से सीधा सीधा जवाब मांगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर के जवाब देने की बात कही और तो और आरोप लगाया कि उन्होंने ही गोली चलवाने का आदेश दिए थे, लाठी चलवाने का आदेश दिए थे और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए कार्रवाई की जिम्मेदारी भी गृह मंत्री की है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन अमित शाह की चुप्पी ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। यहीं पर सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। जहां पर पीएम मोदी भावनात्मक अपील कर रहे हैं, वहीं अमित शाह की खामोशी विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। संसद में उनकी गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब यही सवाल सड़क पर भी उठने लगे हैं। हमने देखा भी कि अमित शाह जो है वो सदन में नहीं जा रहे हैं, विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं, लेकिन वो पुणे में जाते हैं, वहां पर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसी को लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि अमित शाह विपक्ष से डर रहे हैं, सवालों से डर रहे हैं और इसी वजह से वो सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इसी बीच इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है कि अब सीजेपी का अगला कदम क्या होगा।
आंदोलन खत्म करने के फैसले पर भी सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के वादों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया गया, जबकि कुछ का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बड़ी जीत थी, इसलिए आंदोलन को वहीं रोकना सही फैसला था। लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार ने अपने वादों को लिखित में पूरा नहीं किया तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। यानी आंदोलन भले ही फिलहाल शांत दिख रहा हो, लेकिन खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और यही बात सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर यह आंदोलन दोबारा से भड़कता है तो फिर इस बार मुद्दा सिर्फ पेपर लीक तक नहीं रहेगा, बल्कि इस सरकार की जवाबदेही, युवाओं के भविष्य और व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बन सकता है। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे से लेकर के संजय राउत तक कई नेताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। यहाँ तक कि बीजेपी के भीतर से भी कुछ आवाजें उठती हुई नजर आई हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जता रही है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक संकेत है देश के युवाओं की बेचैनी का। 18 से 29 साल के करोड़ों युवा आज अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। नौकरी, शिक्षा, अवसर, ये उनके सबसे बड़े मुद्दे हैं, और जब इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठते हैं तो फिर आंदोलन का रूप लेना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, ये युवाओं के आर्थिक भविष्य, उनके सपनों और उनकी असुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यानी एक बड़ी नाराजगी का संकेत है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस संकेत को समझ पा रही है? क्या वो सिर्फ कानून बनाकर इस समस्या का हल मान रही है, और या फिर वाकई में सिस्टम में बदलाव करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा मॉनसून सत्र में सरकार के लिए संकट बनता जा रहा है? फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें सरकार चारों तरफ से घिरती हुई बुरी तरीके से नजर आ रही है। संसद में विपक्ष हमलावर है, सड़क पर जनता नाराज है और युवाओं का गुस्सा थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है और उनकी चुप्पी इस दबाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अगर आने वाले दिनों में सरकार ने इस मुद्दे पर साफ जवाब नहीं दिया तो ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, और अगर सीजेपी फिर से सड़कों पर उतरती है तो ये आंदोलन एक नए चरण में एंटर कर सकता है। तो क्या ये मॉनसून सत्र मोदी सरकार के लिए सबसे कठिन सत्र साबित होगा? क्या युवाओं का यह आंदोलन राजनीतिक बदलाव की दिशा तय करेगा, और क्या अमित शाह की चुप्पी सरकार पर भारी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश का युवा अब चुप नहीं बैठने वाला है। तो ऐसे हालातों में अब देखने वाली बात होगी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश का युवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के लिए सड़कों पर उतरेंगे, और क्या विपक्ष अमित शाह से जवाब लेकर ही मानेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।